हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की नैया एक ऐसी नेत्री के पास है जिन्होंने जनता को महामारी और मुसीबत के दौरान अकेला छोड़ दिया है। ये बंगाल की मजबूरी है या फिर बदकिस्मती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो वाकई शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जनता को अब मरने के लिए छोड़ दिया है। ममता कोरोना संक्रमण से लड़ने के बजाय लोगों से कोरोना के साथ जिंदगी जीने की अपील कर रही हैं। उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, खुद को लाचार बता दिया और ये भी कह दिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब तक सरकार के भरोसे थी, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो इस महामारी की जंग में वे कामयाब होंगे। लेकिन ममता बनर्जी की इस बात ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, साथ ही उन्हें खौफ के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने महज इन 5 लाइनों को बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे खींच लिया। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं रह गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। आप अपने बगल में कोरोना के साथ सो सकते हो, इसे अपना तकिया बनाएं, मुझे माफ करें। ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं जिसने एक महामारी और चक्रवात के विनाश के दौरान जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। कम से कम झूठा दिलासा दे देती, लोगों को सांत्वना दे देती, तो लोगों को राज्य सरकार पर से भरोसा नहीं उठता। ममता बनर्जी ने राजनीति में चाहे कितने मर्जी पैतरे आजमाए हों, लेकिन जनता के प्रति जो उनका फर्ज है, शायद सत्ता की लालच में वह फर्ज भी वो भूल गई हैं। वो लगातार जनता से झूठ बोलती आई हैं और अपने ही राज्य के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने में लगी हैं। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब पूरे देश में तबलीगियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा था। वो अलग अलग इलाके में घूम घूम कर कोरोना को ना फैलाएं, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे थे। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने वोट बैंक की खातिर ऐसा बर्ताव किया, ऐसी नीति अपनाई जैसे कि बंगाल में एक भी तबलीगी आया ही नहीं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब पूरे देश में तबलीगी जमात पर एक्शन हो रहा था, उस वक्त ममता ने पश्चिम बंगाल को तबलीगियों का पनाहगार बना दिया। और जब लोगों को कोरोना ने जकड़ना शुरू किया, लोगों की मौत होने लग गई, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कोरोना से मरने वालों की संख्या में हेराफेरी करना शुरू कर दिया। जनता को धोखे में रखा और आंकड़े को छुपाने के लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जो ये तय करता था कि मरने वाला कोरोना की वजह से मरा या किसी और बीमारी से। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल ऐसा अकेला राज्य है जहां डॉक्टर्स के बजाय अधिकारी और नेता ये फैसला करते हैं कि मौत की वजह क्या है। बंगाल में रहने वाले लोगों का कहना है कि ज्यादातर मौतें जो कोरोना की वजह से हुई, उसकी तो गिनती हुई ही नहीं। जो कोरोना से ग्रसित थे उनका टेस्ट ही नहीं होता था और जो ज्यादा बीमार होते उन्हें उनके घर के बाहर छोड़ दिया जाता था। ममता ने जिस हिटलर शाही का परिचय दिया है, वैसा किसी राज्य में देखा नहीं गया। मृतकों की संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। 2 अप्रैल को एक्सपर्ट कमेटी ने घोषणा की कि कोरोना के कारण बंगाल में 7 मौतें हो चुकी थीं। तब राज्य के मुख्य सचिव ने तुरंत एक स्पष्टीकरण देते हुए कोरोना से मरने वालों की संख्या को 7 की जगह 3 करार दिया था। उसी दिन ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी सरकार की सोच और रणनीति क्या है। कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में अभी भी खींचतान चल रही है। राज्य सरकार को हर दिन आंकड़ा पेश करने में दिक्कत होती है। शुरुआत में तो 2-3 दिनों तक सरकार चुप्पी साध लेती थी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी सरकार ने ये ऐलान किया था कि राज्य में सिर्फ 61 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हकीकत में 133 लोगों की मौत हो चुकी थी। मतलब ये कि सरकार पहले नंबर्स को छिपाने में लगी रही, फिर बाद में गलती को भी माना। इतना ही नहीं, इस घटना के पहले 3 दिन तक तो ममता बनर्जी सरकार ने आंकड़े ही नहीं जारी किए, और जब ममता सरकार की चोरी पकड़ी गई तो सारा ठीकरा प्राइवेट अस्पतालों पर फोड़ दिया। ममता सरकार की तरफ से कहा गया कि निजी अस्पताल गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिससे सरकार को आंकड़े पेश करने में देरी हो रही है। उन्होंने रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को जटिल करार दिया। कहने का मतलब, ममता सरकार ये मंशा शुरू कर रही है कि किसी भी तरह कोरोना के पीड़ितों और मरने वालों की संख्या को छुपाया जाए, ताकि ये कोई सवाल नहीं उठा सके कि पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाएं बेकार हैं।
ममता बनर्जी की परेशानी ये है कि महामारी के दौरान वो खुद को एक कुशल प्रशासक साबित नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, अपनी राजनीति और वोट बैंक को बचाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा काम किया जो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक तो उन्होंने जनता को धोखा दिया, गलत आंकड़े पेश किए, साथ ही वो बार बार केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलती नजर आती रहीं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच पश्चिम बंगाल सरकार की अक्षमता पर गृह मंत्रालय कई बार उन्हें सतर्क कर चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और केंद्र की बातों का मजाक बनाती रहीं। ऐसे में जब ममता की अध्यक्षता पर सवाल उठे तो ममता ने कोरोना से बन रही स्थिति का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया और अपनी बौखलाहट में ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से ही आकर बंगाल को संभालने की बात कह डाली। ममता बनर्जी का अहंकार यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने भारतीय रेलवे को भी निशाना बनाया और कहा कि रेलवे प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रेलगाड़ियां अपनी मर्जी और शर्तों पर चला रहा है, इससे कोरोना वायरस के मामले बढ़ेंगे ही। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि रेल मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है। हम 2 लाख प्रवासी मजदूरों की जांच किस तरह करेंगे? क्या केंद्र मदद करेगा? अब ममता बनर्जी से जरा को ये पूछे कि क्या अब तक की परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने मदद नहीं की? क्या जो कुछ भी देश को लॉकडाउन या फिर कोरोना के दौरान सहूलियत मिली उसमें केंद्र का कोई सहयोग नहीं? वो ममता ही थी जो महाराष्ट्र से अपने प्रवासी मजदूरों को राज्य में लेने के लिए तैयार नहीं थी और इस पर एम्फान तूफान का बहाना भी लगाया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि प्रवासी श्रमिक भी ना आए और ये उनकी गंदी राजनीति का हिस्सा भी ना समझा जाए। और अंत में जब ममता सरकार कोरोना पर नियंत्रण रख पाने में असफल रही तो उसका सारा ठीकरा उन्होंने प्रवासी श्रमिकों पर फोड़ दिया कि उनकी वजह से पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस में इजाफा हुआ है। साथ ही रेलवे पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को खाली कर रहे हैं और बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। ममता बनर्जी वैसे तो बदलाव का वादा करके सत्ता में आई थी, बदलाव तो हुआ नहीं, लेकिन कोरोना महामारी में ममता बनर्जी के ऐसे चेहरा दुनिया के सामने आए जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। वो देश की अकेली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्यों के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब कोई बंगाल में प्रवासी मजदूरों के लौटने की बात करता तो ममता बनर्जी आग बबूला हो जाती। अब तक बंगाल में सबसे कम श्रमिक ट्रेन आई हैं, मुंबई हो या दिल्ली या फिर देश का कोई और इलाका। अब जहां जहां मजदूर फंसे हैं उनमें ज्यादातर बंगाल के मजदूर हैं, लेकिन ममता को इसकी चिंता नहीं है। वो तो श्रमिक ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बता रही है। ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि 48 घंटे में हजारों लोग जर्जर हालत में यात्रा करेंगे तो जो संक्रमित नहीं भी हैं वो भी संक्रमित हो जाएंगे, इसीलिए वो मजदूरों को वापस लाने में इच्छुक नहीं है। बंगाली मजदूर किसी भी तरह से बंगाल पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा औरैया के एक्सीडेंट में ज्यादातर मृतक बंगाल के मजदूर ही थे। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने बंगाली मजदूरों को वापस लाने का ना तो कोई व्यवस्था की और ना ही बंगाल सरकार ने वापस लौट रहे मजदूरों के लिए मेडिकल सुविधाओं का कोई भी इंतजाम किया। ममता पूरी तरह फेल रही हैं, लेकिन दूसरों को दोष देने में जुटी रहती हैं। वो कहती हैं कि वापस लौटने वाले अधिकतर वे लोग हैं जो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कोरोना हॉटस्पॉट से आए हैं। अगर वो वापस आते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ भी उनके हाथों में नहीं रहेगा और ना ही उन्हें अब कुछ करना है। लोग चाहें तो कोरोना के साथ बगल में सो सकते हैं। गौरतलब है कि इस समय बंगाल में कोरोना के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वर्तमान में वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,501 हो गई है, वहीं सक्रिय मामले 3,027 हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार को राज्य में सबसे अधिक मामलों के साथ 371 केसों की पुष्टि हुई है, जबकि अब तक ठीक होने वालों की संख्या 2,157 है। ये आंकड़े कितने सच्चे हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन का पालन हो रहा था तो बंगाल के कुछ खास इलाकों में कुछ खास समुदायों को खुली छूट मिली हुई थी। देश भर में तब्लीगी पर लगाम लगाया गया, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं हुआ। गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए हर राज्य सरकारों ने काम किया, राहत देने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी सोती रहीं। देश भर में लॉकडाउन को खोला जा रहा है। अब सारे झूठ सामने आएंगे। किस राज्य की सरकार ने वाकई क्या किया अब लोगों के सामने आएगा।
इसीलिए ममता बनर्जी पहले से ही पैंतरेबाजी में जुट गई हैं, ताकि चुनाव से पहले तक कोई उनसे सवाल ना पूछे और बंगाल में मौत के लिए वो मोदी सरकार को दोष दे सके। लेकिन बंगाल की जनता को अब हकीकत का पता चल गया। लोग ममता बनर्जी से अच्छे खासे खफा हैं। ममता ने अगर सही ढंग से काम किया होता तो आज उन्हें जनता के सामने इस तरह की चालबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी।